You are welcome in your English channel, CEO English Mentor. In this video, I am going to tell you alone and lonely. Use of alone and lonely. Alone and lonely. देखें, इसमें एलोनी से होता है अकेला, और लोनली मतलब होता है अकेला। मतलब एलोन बता दूँ, एलोन एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों है, और लोनली केवल एडजेक्टिव है, इसी को बताना है। एलोन और लोनली, लोनली में एलोन भी है और कुछ भी है, इसी को बताना है। शुरू करता हूँ एलोन के बाद। एलोन का प्रयोग पहला का इसमें कुछ है नहीं, अर्थ के अनुसार बताना है। एलोन का प्रयोग विदाउट अदर पीपुल अराउंड यू या अस, जो भी ठीक। का प्रयोग विदाउट अदर पीपुल अराउंड यू, मतलब अकेला। देखा, विदाउट अदर पीपुल अराउंड यू। एलोन का अर्थ होता है, लोनली का सैड भी, उदास भी होता है, एकांत भी होता है, निर्जन बताएंगे, थोड़ा बता लें। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि एलोन का प्रयोग विदाउट अदर पीपुल अराउंड यू, अकेला के अर्थ में एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों रूपों में होता है, दोनों रूपों में होता है। एलोन का प्रयोग मतलब विदाउट अदर पीपुल, बिना दूसरे लोगों का, अराउंड यू, जो तुम्हारे चारों ओर, मतलब हमारे अगल बगल, हाउस यू जो अस कह सकते हैं, हमारे अगल बगल कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब अकेला के अर्थ में एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों रूप में है। मतलब बिल्कुल आप अकेले हैं, आदमी वहाँ नहीं है। और लोनली के बताएंगे कि आदमी भी है, लेकिन अकेलापन का एहसास हो रहा है आपका, कोई पूछने वाला नहीं है, ना किसी से प्रेम करता है, कोई मतलब नहीं है, वही लोनली है। और एलोन कोई है ही नहीं है, विदाउट अदर पीपुल अराउंड यू, आपके अगल बगल कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे मैं कहूँ लीव मी एलोन देन फार ए व्हाइल। लोग कहते हैं कि लीव मी एलोन देन फार ए व्हाइल, अरे कुछ क्षण के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जब उब जाते हैं लोग तब बोलते हैं कि लीव मी एलोन देन फार ए व्हाइल, अरे कुछ क्षण के लिए अकेला तो छोड़ दो, वही अकेला। अब बात करें, ही वाज सिटिंग एलोन इन द रूम। देखा, ही वाज सिटिंग एलोन, सिटिंग वर्ब एलोन। ए सेंट कोई साधु, लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट, इन ए फॉरेस्ट, किसी जंगल में, ए फॉरेस्ट। इसका मतलब ए सेंट लिव्ड एलोन इन ए फॉरेस्ट। कहानी है, कोई साधु किसी जंगल में अकेले रहता था। या भी लिख सकते हैं देयर लिव्ड ए सेंट
दे आर लिव्ड ए सेंट एलोन इन द फॉरेस्ट। इससे बढ़िया कि ए सेंट लिव्ड एलोन, हमको लिव वर्ब है, एलोन एडवर्ब है, याद रहे ये क्या है, वर्ब है। तो ये वर्ब के बाद है तो एडवर्ब है ये एलोन, यहाँ वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब के रूप में है, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के बाद है तो ये एडवर्ब के रूप में भी उनको दिखाना है। मैं कहूँ आई वाज एलोन एट माई होम, आई वाज एलोन एट माई होम, मैं अपने घर पर अकेले था। तो यहाँ एलोन क्या है, ये वर्ब है, यहाँ नाउन है नहीं ना, इस वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब ये कहे इंट्रांजिटिव बी फार्म का वर्ब है। तो आई वाज एलोन, मैं अकेले था, एट माई हाउस, तो ये अकेला का अर्थ क्या हुआ, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। आई लिव्ड जो है मेन वर्ब है, के बाद एलोन वर्ब है। जैसे नहीं आई एम ए टीचर, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, तो आई वाज ऑनेस्ट, उसी प्रकार आई वाज एलोन, मैं क्या अकेला था, एट माई होम, अपने घर पर। तो ये क्या हुआ, एलोन क्या है, यहाँ एडजेक्टिव का काम किया। ही जो है यहाँ लिव्ड में जब लिखा कि सेंट लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ लिव्ड जो है वर्ब है और एलोन एडवर्ब है। एक और एग्जांपल दे दें, ही लिव्स एलोन, अब अवसर हो जाए, इन हिज हाउस, वह अपने घर में अकेले रहता है। तो अकेले रहता है ये वर्ब, ये एडवर्ब। भाई इसी लिव्स को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। तो वर्ब के बाद है ये, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये ट्रांजिटिंग वर्ब के बाद, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, तो एलोन एडजेक्टिव के रूप में है। पहला एग्जाम्पल, लीव मी एलोन, यहाँ भी एडजेक्टिव है, किसी वर्ब का, मुझे अकेला छोड़ दो, मतलब अकेला, मतलब एडजेक्टिव, अकेला है, अकेला है आदमी, अकेला आदमी क्या है, एलोन मैन, तो क्या हो जाएगा, एलोन मैन कह देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैं बताया कि एलोन का प्रयोग विदाउट अदर पीपुल अराउंड यू के अर्थ में एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों रूप में होता है। पहले एग्जाम्पल में मैंने एलोन को एडजेक्टिव के रूप में दिया कि लीव मी एलोन, ठीक है, और ही वाज सीटिंग एलोन, यहाँ एडवर्ब है। वर्ब के तुरंत बाद लिव्ड है, यहाँ भी एडवर्ब है। आई वाज एलोन, यहाँ जो है, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में है, जैसे कि ही वाज ऑनेस्ट उस रूप में, और ही लिव्स एलोन इन हिज हाउस, लिव्स वर्ब है तो इसकी भी एलोन एडवर्ब है, ठीक है। ये हो गया, एलोन के बारे में बता दिया इतना। और बात करूँ लोनली के बारे में। लोनली का प्रयोग, लोनली का बहुत अर्थ है, अकेला, अकेला ही, उदास, निर्जन, ठीक है, बहुत अर्थ है लोनली का। वह एडजेक्टिव के रूप में होता है, तो एडजेक्टिव के रूप में है तो एडवर्ब में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एलोन और लोनली एक दूसरे में से संबंधित था, इसीलिए बता रहा हूँ। देखिए लोनली, लोनली का प्रयोग अकेला ही, शांत, उदास, सुस्त, ठीक, एकांत, निर्जन, देखा, अकेला ही, शांत, उदास, सुस्त, निर्जन, ठीक है, ठीक। अर्थों में बहुत है अर्थ इसका, अर्थों में एडजेक्टिव के रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में होता है, रूप में होता है।
एडजेक्टिव के रूप में होता है। लोनली का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में है तो इसका मतलब कि या किसी न किसी नाउन के पहले होगा, या एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है तो वर्ब के बाद होगा। ठीक है, ऑनेस्ट मैन कहेंगे या ही वाज ए ऑनेस्ट, इस प्रकार वर्ब के बाद या किसी नाउन के पहले। गो टू फॉरेस्ट, यू विल गेट, वी विल गेट देयर लोनली, यू विल गेट देयर नहीं, यू विल गेट लोनली देयर, हमको लोनली देयर। ठीक, इफ यू गो टू द फॉरेस्ट, यदि आप जंगल जाओगे, विल है याद रहे, इफ यू गो टू प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, हिंदी में गो गी होगा। इफ यू गो टू द फॉरेस्ट, यहाँ गो टू द फॉरेस्ट, ठीक है, यू विल गेट लोनली देयर, तो अपने को एकांत पाओगे। यदि आप जंगल में जाओगे या जंगल जाओगे, यू विल गेट लोनली देयर, अपने आप को का अकेला ही पाओगे, एकांत पाओगे, उदास भी पा सकते हो। ठीक है, छोड़िए एकांत से अर्थ है, तो इफ यू गो टू द फॉरेस्ट यू विल गेट लोनली देयर। देयर वाज ए लोनली, देयर वाज ए लोनली पैलेस in, there was a lonely palace in that area, in that kingdom, in that kingdom। किसी ज़माने की कहानी है, उसी को बता रहा हूँ कि देयर वाज ए लोनली पैलेस, वहाँ केवल मात्र, अकेला ही, केवल मात्र भी इसका भी अर्थ होता है, वह कहा कि आदि अर्थों में केवल मात्र। ठीक, तो कहा कि देयर वाज ए लोनली पैलेस इन दैट किंगडम, उस राज्य में केवल लोनली पैलेस था, अकेला था, शांत था, या निर्जन नहीं कर सकते, राजधानी है तो यहाँ लोनली के बाद ये नाउन है, ये क्या है देख रहे हैं, ये एडजेक्टिव है। असली जब किया हूँ कि नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। देयर वाज ए लोनली पैलेस इन दैट किंगडम। ठीक, आर यू मान लीजिए कहीं आप बहुत उदास से बैठे हैं, चिंतित हैं आप, तो मैं कहूँ आर यू फील या आर यू फील सो लोनली एंड सैड। सैड भी कह दिया, बहुत बढ़िया, जान गए ये दोनों एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव के साथ रहते हैं। क्या आप लोनली, उदास या सुस्त और सैड, कुछ भी, उदास भी है, निर्जन भी है, तो यहाँ हमको उदास से मतलब है, उदास दिया ही है तो हम सुस्त भी लिख सकते हैं। क्या आप इतने सुस्त और उदास का अनुभव करते हो? ठीक है, और मैं बात करूँ कि मान लीजिए कि ट्रेन की यात्रा आप कर रहे हैं, तो ट्रेन की यात्रा करते हैं तो ट्रेन की यात्रा में आप लोनली का ही अनुभव करते हैं। कब? क्योंकि जो भी लोग होते हैं पैसेंजर्स, न आपके साथी होते हैं, आपके आसपास के हैं, साथी दोस्त हैं, तो खूब गपशप होती है। किंतु यदि आप किसी दूर सुदूर यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से, कोई आपका परिचित नहीं है, तो उस समय आप लोनली का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा, आई स्पेंट माई लोनली आवर्स when
आई ट्रेवल्ड इन ए ट्रेन। देखा, क्लियर कर दिया कि आई स्पेंट माई लोनली आवर्स। अरे घंटा, जितना घंटा गुजा ये नाउन है, जानते हैं, और लोनली एडजेक्टिव के रूप में ले रहा हूँ। आई स्पेंट माई लोनली आवर्स व्हेन आई ट्रेवल इन ए ट्रेन। जब मैं किसी ट्रेन में यात्रा किया तो मैं अपने लोनली आवर्स, एकांत समय को क्या किया, व्यतीत किया। आई स्पेंट माई लोनली आवर्स, लोनली आवर्स कह रहा हूँ। क्यों लोनली आवर्स कह रहा हूँ, उसी के बारे में बात करें। तो लोनली का प्रयोग इस अर्थ में होता है एडजेक्टिव के रूप में। मैंने तो नाउन के पहले लोनली का प्रयोग करा दिया, और थोड़ा ये लोन तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव ही है। आइए और केवल देख रहे हैं, केवल एडजेक्टिव है। तो इसका, इस एडजेक्टिव का प्रयोग एडवर्ब के लिए क्यों है वही बता रहा हूँ। अब देखिए, लोनली और एलोन और लोनली में डिफरेंस करा दूँ, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन एलोन एंड लोनली, क्या अंतर है देखा, बता दो। पहला देखिए, एलोन, एलोन का अर्थ होता है विदाउट अदर पीपुल around you। देखा, मतलब अकेला, जानते हैं, यानी अकेला। अब देखिए, अब लेते हैं दूसरा नंबर में, किसका है, जोड़िए दूसरा नंबर क्या, चलो। अब लेते हैं लोनली। लोनली का अर्थ पहले साइड में, लोनली का तात्पर्य है साइड। बिकॉज you are alone and feels that you are alone and feels that nobody loves you or cares about you आप समझिए और बता दे रहा हूँ, इसी में यही है। इसी के लिए हमारा क्या है, एलोन का अर्थ है अकेला, लोनली का अर्थ देखिए, लोनली का अर्थ है सैड, बिकॉज उदास, बिकॉज यू आर एलोन, क्योंकि अकेले हो। इसमें देख रहे हैं कि एलोन भी है, एडवर्ब जो था एलोन यहाँ भी है, यू आर एलोन, यहाँ तो एडजेक्टिव के रूप में है, यह क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव के रूप में है यहाँ एलोन। तो जब एडजेक्टिव के रूप में है तो उसी रूप में यू आर एलोन, तुम अकेले हो, एंड फील्स, अनुभव करते हो कि नोबॉडी लव्स यू, कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेम नहीं करता, आर केयर से अबाउट, या तुम्हारी ख्याल करता है, कोई ख्याल नहीं करता है। इसका मतलब कि एलोन तो क्लियर है कि बिल्कुल अकेला कोई है ही नहीं, और लोनली का मतलब कि कोई है अगल बगल किंतु तुम्हें कोई मानता नहीं, न चिन्ह पहचानता है, न तुम्हारे तुमसे कोई मतलब ही नहीं रखता। ठीक है कोई, लेकिन तुम्हें एलोन की तरह जो है व्यतीत करना पड़ता है, एकांत की तरह। चारों ओर लोग हैं। जैसे मैं कहूँ कि जब मैं वाराणसी में आया था तो मैं कैसा अनुभव कर रहा था, लोनली का अनुभव कर रहा था। चारों ओर लोग थे लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं था। तो उसी की बात करूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, आई डिड नॉट नो एनीवन
इन वाराणसी, एंड फेल्ट वेरी लोनली। देखा, आई डिड नॉट नो एनी वन इन वाराणसी एंड फेल्ट वेरी लोनली। इसका अर्थ देखिए कि मैं वाराणसी में एनी वन किसी को नहीं जानता था, एंड फेल्ट वेरी लोनली, और बहुत लोनली का अनुभव करता था। इसका मतलब सैड का, उदास का अनुभव करता था, क्योंकि मैं अकेला था। कैसे कि जो लोग अगल बगल के थे उनसे परिचित नहीं था। ठीक है, नो बॉडी लव्स यू आर केयर्स अबाउट यू। हमको देखने वाला कोई नहीं था, ना कोई परिचित था। आज भी चारों ओर लोग हो गए हैं, लेकिन दैट टाइम आई वाज एलोन। याद रहे, दैट टाइम आई वाज, इस लोनली में एलोन छिपा हुआ है। लोनली में क्या छिपा है? एलोन। मतलब बात कर दे कि लोनली मतलब देखिए, अब जानी गया है कि एलोन तो एलोन है, यहाँ लोनली लिख देते हैं इसके ऊपर। लोनली मतलब में एलोन भी है, प्लस बिना प्रेम करने वाले लोग भी हैं। ठीक है, पीपल भी हैं, हु डू नॉट लव आर केयर। ठीक है, देखा, इसमें दोनों दिखा दिया। लोनली में लोन भी है, एडवर्ब हमारा क्या है? एडवर्ब जो है हमारा एलोन भी है, मतलब लोनली में एडवर्ब भी है हमारा एलोन, इसीलिए बता रहा हूँ, दोनों एक से रिलेटेड है। एलोन भी है और पीपल भी हैं जो कि हमारा देखभाल नहीं करते। एग्जाम्पल दिया, आई डिड नॉट नो एनी वन इन वाराणसी। ये थोड़ा था कि मैं एलोन था, एकांत में नहीं था, वाराणसी में बहुत से लोग थे। एंड फेल्ट वेरी लोनली, और उस समय मैं बहुत उदासी का अनुभव करता था। मतलब लोग थे, एलोन तो इसीलिए एलोन कार्य करता था कि लोग थे, कोई हमारी देखभाल करने वाला नहीं था। याद रहे। अब ये हो गया कि मैं तो एलोन में क्या है? तो एलोन तो बिल्कुल अकेला है, अंतर ही है, उसमें कोई है ही नहीं। ये साधु जंगल में रहता है अकेले में, निर्जन स्थान की बात करते हैं इसको, तो अकेले में जो है वहाँ कोई है नहीं आपका, उसको हम अकेला कहते हैं, वही हमारा एलोन है। ठीक है, मान लीजिए कि इस घर में मैं कभी अकेला था, मान लीजिए सपोज दैट कि मान लीजिए कोई घर है बना हुआ है, कोई परिवार के सभी लोग बाहर चले गए हैं, बच्चे नौकरी में चले जा चुके हैं, हमारे बच्चे हैं अभी जो कहीं चले जाएंगे, तो मैं भी क्या होगा? तो आई विल बी एलोन हो जाओ, मैं भी एलोन हो, आई विल बी एलोन दैट टाइम, उस समय मैं भी एलोन रहूँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एलोन में एलोन तो अकेला ही बिल्कुल है, लोनली में क्या है? एलोन भी है और लोग भी हैं, आदमी कमी नहीं है, लेकिन वो किसी से मतलब नहीं है। लिख दिया पीपुल, एलोन प्लस पीपुल हु डू नॉट लव आर केयर, किसी को प्रेम नहीं करते। ठीक है, तो इसी को मैं दूँ, इसे मैं ये आई स्पेंट माई लोनली आवर्स व्हेन आई ट्रैवल इन द ट्रेन, इसी के बारे में थोड़ा समझा दूँ, दोनों के बारे में। आई देखिए, ये तो भी बताइए ये सही है, इसको भी बता दो। आई स्पेंट माई लोनली आवर्स व्हेन आई ट्रैवल इन ए ट्रेन, मैं अपना लोनली आवर्स ट्रेन में बिताया अकेला। मतलब क्यों बिताया? नाउन से पहले एडजेक्टिव है, तो लोनली जो एडजेक्टिव के रूप में है। क्यों बिताया? क्योंकि उस ट्रेन में जितने भी लोग थे उससे मैं परिचित नहीं था। ठीक है, इसलिए आदमी को होते हुए भी मुझे इस ट्रेन में लोनली बिताना पड़ा। उस मतलब मैं एलोन भी था और हमारे साथ लोग थे, जबकि एलोन कोई नहीं होता। यदि मैं इस ट्रेन में कंपार्टमेंट में अकेला होता, उस बोगी में मैं अकेला होता, तो कह सकता था, इसी के लिए मैं लिख दूं कि हाँ, चलिए इसके लिए मैं लिख दूं कि आई वाज, ये हो गया, आई वाज एलोन in that compartment, उस डिब्बे में मैं अकेले था। दैट कंपार्टमेंट में आई वाज एलोन एडजेक्टिव अभी है,
एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव है। बताया हो कि एलोन तो स्वतंत्र है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, लेकिन लोनली केवल एडजेक्टिव है। आई वाज एलोन इन दैट कंपार्टमेंट, मतलब इसका मतलब कि उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। इसका मतलब यह है कि उस डिब्बे में, उस दैट कंपार्टमेंट, उस डिब्बे, रेल के डिब्बे, कंपार्टमेंट, उस डिब्बे में मेरे सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, व्यक्ति नहीं था। ये क्लियर हो गया कि आई वाज एलोन इन दैट कंपार्टमेंट। अब इसके बारे में इसको हटा दें, ये कंपार्टमेंट की बात करें। आई स्पेंट माई लोनली आवर्स व्हेन आई ट्रैवल इन ए ट्रेन। इसका मतलब कि चौथे का बता रहा हूँ, उस रेल के डिब्बे में, मतलब उस ट्रेन में या कहें उस ट्रेन के रेल के डिब्बे में। अब कंपार्टमेंट की बात नहीं कहा, क्योंकि मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो ट्रेन का मतलब कि पूरा ट्रेन में नहीं, डिब्बे में ही। तो मैं उस ट्रेन या उस डिब्बे में, ये भी कह सकते हैं इसको, उस डिब्बे में मेरे अलावे बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। देखिए ये चौथा का अर्थ है, उस डिब्बे में मेरे अलावे बहुत लोग थे, फिर भी मुझे एकांत का, बहुत लोग थे जो अपरिचित थे, अपरिचित थे। तो अपरिचित है तब इसको कोई संबंध नहीं था, ठीक है। तो उस डिब्बे में मेरे अलावे बहुत लोग थे जो अपरिचित थे, अतः मुझे लोनली, मतलब लोनली उदासी का, अतः मुझे लोनली का, या कहे एकांत, ठीक है, या उदासी का समय बिताना पड़ा। देखा ना, लोनली आवर्स, देखा या लोनली आवर्स, मुझे एकांत या उदासी का समय गुजारना पड़ा, स्पेंड करना पड़ा, गुजारना पड़ा। क्लियर कर दिया मैं दोनों में। और उसने क्या था, आई वाज एलोन दैट कंपार्टमेंट, उस डिब्बे में मेरे अलावा कोई नहीं व्यक्ति था। उसके मतलब कि एकदम मैं एलोन था। एलोन में मतलब कोई नहीं रहता है, बिल्कुल आदमी खाली रहता है, और लोनली में अगल बगल सब लोग रहते हैं, लेकिन आपको क्या एकांत का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने एलोन और लोनली के बारे में बता दिया, इनका दोनों में डिफरेंस क्या है बताया, और यही बताया कि एलोन जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों काम करता है, जबकि लोनली केवल एडजेक्टिव का ही काम करता है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक किसी तरह देखिएगा जैसे देख रहे हैं, और इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।